देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। इसकी एक जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है और वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना है, 16 सेंटीमीटर। ये मतलब व्यास क्या होता है, मतलब वृत्त के केंद्र से एक वृत्त को दो हिस्सों में काटने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। तो मतलब केंद्र से होकर जाए, तो इसका मतलब जब व्यास इसका व्यास 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या सदैव व्यास की आधी होती है। मतलब व्यास बटा 2, तो व्यास है 16 बटा 2 काटेंगे आएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। अब उसने कहा इसकी एक जीवा पी क्यू, मान लो ये एक जीवा पी क्यू है। ठीक है, अब ये 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो ये इस तरीके से ऐसे। उसने कहा कि इससे निर्मित जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्या कितनी निकली, त्रिज्या निकली 8। मतलब ये सब त्रिज्या ही तो है, केंद्र से यहाँ तक, केंद्र से यहाँ तक, ये क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इतना जो मैंने साइडेड एरिया साइडेड किया, लाइनिंग की है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है कि ये पूरा त्रिज्यखंड हमें दिख रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो माइनस करेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखो कोण इसमें 60 डिग्री का अंतरित कर रही है। अब याद रखना, त्रिभुज अगर कोई कोण जिसकी दो भुजाएं समान है और कोण 60 है, तो बेटा ये वाला कोण भी 60-60 दोनों होंगे। अब तीनों कोण 60 हो गए, जब तीनों कोण 60 हो जाएंगे तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगता है, √3/4 गुणे भुजा वर्ग, यही होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √3/4 भुजा वर्ग। तो बेटा भुजा भी इसमें भाई त्रिज्या होगी। भुजा इसमें क्या है, देखो ये वाली त्रिभुज की भुजा, ये वाली त्रिभुज की भुजा, तो ये भी सामने वाली भी भुजा इन दोनों भुजाओं के बराबर होगी, क्योंकि कोण बराबर बन रहे हैं। 60 यहाँ बन रहा, 60 यहाँ, 60 यहाँ। ठीक है, तो जो त्रिज्या है भाई भुजा है, वो त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, जो वृत्त की त्रिज्या है। ये है 60/360 पाई का मान यहां पर लगा दो 3.14, आर का मान लगा दो यहां पर 8 गुणे 8 माइनस √3/4 और 8 का वर्ग, इस तरीके से। ठीक है, 0 से 0 काटो, 6 से 36 6 बार में कटेगा। और इससे देखो बेटा 3 हम काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 को, तो ये 3 आएगा। और ये काटेंगे 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और ये 7 दूनी 14, तो ये आएगा 1.57 गुणे 8 का वर्ग 8 में करोगे तो कितना होगा 64, तो ये हो गया 64 और बटे हो गया 3। फिर माइनस √3 का मान होता है 1.732 कर दो, चाहे 73 ही रखो, और ये भी हो गया 64 बटा इसमें है 4, तो 4 से बेटा ये कट जाएगा, 4 से ये कटेगा, ये आएगा आपका 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 16 चौकू 64 होता है, तो 16 आ जाएगा इसका।
देखो लगभग ये भी हम काटे दे रहे हैं, 3 से इसे काटेंगे, ये 15 है, 3 से काटेंगे 15 5 बार में, मतलब 0.5, फिर 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा, फिर 1 बचेगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, है ना, तो 3 आ जाएगा। तो लगभग ये चलेगा, कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, 0.523 गुणे 64, ठीक है, 64, और ये बेटा हो जाएगा आपका 1.73 गुणे 16, तो 64 और इसका गुणा कर दो, 16 का इसमें गुणा कर दो, फिर घटा दो, मतलब 523 में 64 का गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंचे 20, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 पंचा 30 और 1 31, 2 8 17, 3 और 1 4, यहाँ हो गया 3 और यहाँ 3। देखो 3 डिजिट बाद पॉइंट है, मतलब 3 पीछे से 3 अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 यहाँ, तो ये इसका ये आ जाएगा 33.472 माइनस, अब देखो 16 का ऐसे ही कर दो, 48, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 4 116, हासिल 11, 16 एकन 16 और 11 27, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो बेटा घटाओ, लगभग यहाँ 0 कर दो, अब घटाओ, 2 से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 7 से 8 मतलब 17 से 8 गया तो 9 बचा, यहाँ 3 है, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, और यहाँ बचा 2, तो 2 में से मतलब 12 में से 7 गया तो 5 बचा, ठीक है, ये हमारा लगभग आंसर आ गया है 5.792 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। देखो ये थोड़ा आया नहीं, नीचे से नीचे ज़्यादा हो गया, इसे बराबर करोगे, जब इसे घटाओगे तो आएगा आपका 5.792 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ये निकला है, क्या निकला है, ये निकला है दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी लघु वृत्त का क्षेत्रफल, किसका निकला, लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन उसने पूछा दीर्घ वृत्तखंड का, मतलब इस लाइन के बाद ऊपर वाला जितना हिस्सा है उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो उसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें से ये लघु वाला घटा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि देखिए यहां लिख दो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अब माइनस लघु कितना है 5.792, ये हम निकाल चुके हैं, उसी को घटा देंगे पूरे वृत्त में से, ठीक है। तो यहां क्या है, पाई का मान 3.14 और आर का मान है 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 5.792 3.14 गुणे 8 64 माइनस 5.792, ये अब 64 का फिर इसमें गुणा कर लो, ठीक है, गुणा करोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, 64 का गुणा करो इसमें, 4 चौक 16, 4 एकन 4 और 1 5 और 4 तियाँ 12, 6 चौक 24, 6 और 2 8 और 6 तियाँ 18, यहाँ 6 यहाँ 9 यहाँ 10, 9 और 1 10 और यहाँ 2, तो बेटा लगभग ये आएगा, और 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200.96 माइनस 5.792,
तो ये लगभग बेटा निकलेगा आके। अब क्या करोगे, घटाओगे। देखो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ हमारे पास 2 ही मिल रहे हैं, तो हम एक 0 बढ़ा लें इधर, पॉइंट के बाद है इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 0 में से 2 घटाएंगे यानी कि 10 में से 2 गया तो बचा है हमारे पास 8, 5, 15 में से 9 गया बचा है 6, 8, 8 में से 7 गया बचा है 1। ठीक है, दशमलव लगा दिया। अब यहाँ 200 है, 200 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा, 195। कितना बचेगा, 195। तो यहाँ 195 हो जाएगा सेंटीमीटर। देखो लगभग में ये आंसर आएगा 195 लिख सकते हो आप। देखिए अगला क्वेश्चन 9वां है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 5.2 सेंटीमीटर। तो ऐसी बेटा 2 त्रिज्याएं होंगी 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए और ये बी, वृत्तखंड का पूछा है उसने। ठीक है, तो ये जो पूरा वृत्तखंड है इसका परिमाप दे रखा है, ये पूरा वृत्तखंड उसका परिमाप दे रखा है। तो इसमें एक चाप है और एक भुजा है त्रिभुज की। ठीक है, तो उसका उसने, अब देखो परिमाप उसने दे रखा है यहाँ पर, तो इसे कैसे लिखोगे। और त्रिज्या इसकी कितनी है, त्रिज्या है 5.2 सेंटीमीटर। वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप बराबर है 16.4 सेंटीमीटर, यह है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें 2 चीजें देखना। एक तो है चाप की लंबाई, ये पूरा, तो यहां लिखोगे चाप की लंबाई, लंबाई प्लस वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, ये दोनों मिलाकर के कितना है 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाप की लंबाई प्लस वृत्त का व्यास होता है 2 गुणे आर, व्यास सदैव त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुणे आर बराबर 16.4 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या कितनी है 5.2 बराबर 16.4। ठीक है, तो चाप की लंबाई, ये गुणा करो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 16.4। चाप की लंबाई बेटा ये 10.4 उधर जाएगा, 16 में घट जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 16.4 माइनस 10.4। चाप की लंबाई बराबर कितनी आएगी, 10 में देखो 16 में से 10 घटा तो 4 से 4 जाएगा 0 और 16 में से 10 जाएगा तो 6 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गई। अब क्या पूछा उसने कहा वृत्तखंड का परिमाप ये दिया है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधा है, देखो, अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख दो आप 1/2 गुणे चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या, गुणे त्रिज्या। तो 1/2 चाप की लंबाई आई 6 और त्रिज्या है कितनी 5.2। इस 1/2 चल रहा है, 2 से ये 6 कटेगा 3 बार में, क्या आया 3 गुणे 5.2 और इसका गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, यही बेटा हमारा आंसर हो गया 15.6 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। देखिए अगला 10वां
तार से बनाया जाता है, जिस एमएम है, एमएम मतलब मिलीमीटर, को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में, भाई वृत्त 5 ऐसे व्यास खींचे गए हैं, उसमें भी इसे प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की, चांदी के तार कितने लगे हुए हैं। फिर पूछा है कि के प्रत्येक त्रिज्यखंड का बताना है। तो देखो पहले देखिए एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। अब इसमें व्यास बना बेटा, 1 2 व्यास, 3 4 व्यास है एक कहीं, हालांकि कोई नहीं, बन गए 5 व्यास के द्वारा काट दिया गया है, इसका मतलब खंड 10 बनेंगे, जो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब सबसे क्या पूछा है कि कुल वांछित तार की कितनी है। तो देखो बेटा हल, पहले वृत्त में चांदी के इसका व्यास है, मतलब का व्यास या वृत्त व्यास, ब्रूच का व्यास। तो ब्रूच का व्यास कितना है, देखो ब्रूच का 35 एम, एक व्यास की लंबाई 35, अतः 5 व्यास की लंबाई, तो 5 5 25 2 17 हो गया, 5 व्यास में 175 एमएम, ठीक है। अब एक चीज इसमें क्या बचा, जो घेरा बनाया गया है ये भी तो चांदी के तो बनाया गया है, तो यहां लिख दो वृत्त की परिधि ब्रूच, ब्रूच की परिधि, परिधि यानी कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई, क्या होती है 2 पाई आर, ध्यान देना। अब व्यास है, देखो व्यास इसमें 35 एमएम, तो जाएगी व्यास की आधी, यही होगी एमएम, लिख दो, लिख दिया। और पाई का जो वैल्यू है 22/7 रखो, और आर कितना हो जाएगा 35/2, ठीक है। तो देखो बेटा 2 से कट जाएगा 7, ये 35 5 बार में, अब 5 का गुणा करो 10 5 दूनी 10 11, 110 एमएम हो गया, ठीक है। तो इस पूरे को बनाने के लिए टोटल चांदी का तार युक्त हुआ, ये में देखना 5 व्यास घेरे में 100, अतः चांदी के लंबाई बराबर, देखो जोड़ेंगे 175 जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, तो 175 10 8 285, देखो इसका उत्तर दिया है। अब देखिए दूसरा वाला इसने पूछा कि ब्रूच के प्रति त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्यखंड निकले हैं 10, इनमें प्रत्येक का मतलब बराबर ही होंगे,
मतलब एक का आप जो निकालोगे, एक ब्रूच के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो वही सबका बराबर होगा, क्योंकि समान खंडों में से तो एक निकाल दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही एक का हो जाएगा। तो इसमें समझो पहले चीज है ब्रूच के प्रत्येक एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, ये बहुत अच्छे समझो, ये पूरा वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है। और ये इस पूरे को कितने खंडों में डिवाइड कर दिया गया, भागों में। इसका मतलब अगर पूरे वृत्त के बटे में 10 कर दे तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो इसी में आपको करना, ज्यादा लंबा खींचना ही नहीं था। तो यहां क्या लिखोगे, और आर बेटा क्या है भाई, लिखा है 35/2, आर स्क्वायर है इसलिए हम 2 जगह लिखेंगे, 35/2 ऐसे 10, तो यहां ही साइड से लिख दो बटे में 1/10 ऐसे। 7 से 35 काटो 5, ठीक है, 5 से बार में ऊपर है 11, फिर है 35, इतना ही तो बचा, और नीचे कितना है 4, करो 55, 33 और 5 38/4 एम स्क्वायर, इतना छोड़ सकते हो सर, और नहीं तो 4 का भाग लगा दो। ठीक है, जब 4 का भाग लगाओगे तो क्या होगा, 32, कितना बचा 2, 25 हो गया, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंचे 20। मतलब जब आप काटो तो ये आपका लगभग 96.25 एम स्क्वायर। ठीक है,